Good morning and welcome students. Today we are going to start a new topic cubes and cube roots. इसके पहले भी हमने जो है पहले स्क्वायर पढ़ा, फिर स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा और स्क्वायर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है या किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है या किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, सेम बस फर्क इतना है कि स्क्वायर में सेम नंबर 2 टाइम्स होता था, यहाँ पर सेम नंबर 3 टाइम्स करना है। तो क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स जब लिखा जाता है, जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्यूब्स। जैसे मैं कहूँ कि 2 into 2 into 2 विच मीन्स 2 to the power 3, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि अ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द क्यूब। ठीक है, what will we get the original number, that is called cube। यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 into 3 into 3 which means 3 to the power 3 which is equal to 27। अगर मैं एक नंबर 4 लेता हूँ तो 4 into 4 into 4 which means 4 to the power 3 and this will be 64। तो इस तरीके से जो है स्क्वायर में और क्यूब में बस ये इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता था उसी नंबर से 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स हमको करना है। ठीक है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था। तो जैसे वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था वैसे ही यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि इज 64 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। अगर 64 को फैक्टराइज करने पे सेम नंबर 3 टाइम्स आता है देन इट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 64 है, थोड़ा सा सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है 64 और मुझे पता करना है कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या कि मेरे पास 2 ऑप्शन है चेक करने का। एक तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा और दूसरा क्या है कि मैं इसको कैसे मैं चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए 4 into 4 into 4 यानी सेम नंबर 3 टाइम्स आए, यानी सेम नंबर की पावर 3 हो जाए, इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर मेरे पास एक नंबर है, सपोज करो कि 28 है, तो 28 क्या है, जब मैं फैक्टराइज करूंगा कि 28 विच मीन्स 2 14 2 7, ये तो सबको आता होगा इस तरीके से 7 2 7। ठीक है, तो इसको जब फैक्टराइज किया गया तो मेरे पास कोई भी ट्रिपलेट नहीं आया है ना, कोई भी पेयर नहीं बनी, यानी कि 3 नंबर एक साथ नहीं आए, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं माना जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, एक्सरसाइज हमारा 3.4 में जो पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन वट एवर द क्वेश्चन विल बी, we have to adopt only the concept of this topic, what will be the cube, what will be the perfect cube. So don't be confused if I would like to change the question. Suppose we have a question 125 and we have to check is there 125 is a perfect cube or not. This is the secondary thing. The first one thing is that how to check या how to find the cube of a number. Suppose करो कि हमारे पास एक नंबर है 2, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द
फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। है ना। अब मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया, ए में दे दिया मैंने 2, मैंने बी दे दिया 4, सी मैंने दे दिया 6 और डी मैंने दे दिया 8। यानी हमें इन नंबर्स का जो है क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो पहला जो सॉल्यूशन हमें देगा, पहला वाला, तो यानी कि ए, अगर मैं ए की बात करता हूं तो 2 क्यूब, और क्यूब का मतलब क्या होता है कि इसको अगर मैं लिखूं कि क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 टू दी पावर 3, यानी किसी नंबर की पावर 3 हो जाए वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। किसी भी नंबर की पावर 2 हो जाए वो हमारा स्क्वायर कहलाएगा। दिस इज द माइनर डिफरेंस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर, कि पावर एक कम हो जाएगी स्क्वायर में, क्यूब में एक पावर ज्यादा होती है। क्यूब ऑफ 2 मतलब 3 टाइम्स लिखा जाए, 2 into 2 into 2 विच मीन्स 8। तो 8 इज द क्यूब ऑफ 2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बी लेता हूं तो बी हमारा 4 है, ठीक है। तो क्यूब ऑफ 4 का मतलब ये हुआ कि 4 टू दी पावर 3 विच मीन्स 4 into 4 into 4 एंड दिस इज 64। इसी तरीके से अगर मैं डी की बात करता हूं कि क्यूब ऑफ 8 है ना, 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब मीन्स 8 टू दी पावर 3 और 8 into 8 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हमारा 64 और 64 into 8 5.2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है कुछ नंबर्स के हमने क्यूब निकाला हुआ है, और करना कुछ नहीं है, बस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्यूब निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है आपका कि विच इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कौन इनमें से यानी फॉलोइंग नंबर्स में से कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, के सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करो। देखो मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो है, ऐसा नहीं कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो बुक से था, ऐसा नहीं है। मेरे क्वेश्चंस बुक से अलग भी हो सकते हैं। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको उसी कॉन्सेप्ट में जो है अपने बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी परफेक्ट क्यूब, यानी कौन कौन से परफेक्ट क्यूब। सपोज करो कि ये भी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैंने कहा कि सब आप मान लो कि 64 है कि नहीं है, चेक करो कि 27 है कि नहीं है, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि क्या है कि 512 है कि नहीं है, और फिर मैं चेक करता हूं 625 ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें। जैसे 64 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करने के लिए उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, और यही रूल भी है। यानी कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो हम 3 से करेंगे, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो हम 5 का यूज करेंगे, उसके बाद 7 का यूज करेंगे, फिर 11 का। यानी कि हमको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और याद रखना है कि डिवाइड करते वक्त तो जो भी नंबर आएगा वो प्राइम नंबर का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, और फिर 8 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 2, और 2 1s are 2, है ना। यहाँ तक जहाँ पे 1 आएगा छोड़ देंगे। अब ये बताओ कि 64 को करने पे देखो 2 into 2 into 2 यानी कि 6 टाइम्स मुझे क्या मिला, मुझे 6 टाइम्स क्या मिला भाई, 3 नंबर का क्या करेंगे हम, वो ट्रिपलेट बनाएंगे, है ना। पेयर यहाँ पे नहीं है, ट्रिपलेट हो जाएगा 3 नंबर का, एक ये नंबर है एक ये नंबर है। यानी कि अगर इसके अलावा कोई और नंबर होता तब हम कहते दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा इसका ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका क्यूब कहेंगे कि 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है। तो इस चीज को, ये प्रॉपर्टी है अभी आने वाली है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 into 2 की पावर 3 है ना, और ये 4 की पावर 3, तो ये परफेक्ट क्यूब है इसका। इसी तरीके से मैं अगर इसका यूज करता हूँ 625 का,
तो ये बताओ कि ये तो एक ऐसा नंबर है जो कि मतलब कि 2 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर इट विल बी नॉट डिविजिबल बाय एनी इवन नंबर। ठीक है, अगर लास्ट का जो डिजिट है अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो ये कभी 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये 3 से भी नहीं है ना, चेक कर लेंगे 3 से नहीं है। इसके बाद 5 से, 5 1 जा 5 और ये हमारा 2 5 है ना, 125 इंटू 5 हो जाएगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो फिर ये अगेन हमारा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, अगेन 5। नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं 125 लेता हूँ। तो 125 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 5 25 और ये 5 5 जा 25, यानी कि 125 को जब हमने किया तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब क्या निकल करके आया, एक ही नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, विच मीन्स कि 5 टू द पावर 3 एंड देयरफॉर 125 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ द 5। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है। ये भी परफेक्ट क्यूब किसका होगा, 8 का होगा, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी प्रॉपर्टीज ये है, मैं ओरली बता दे रहा हूं कि है क्या प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज ये कहती है कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब क्या होगा, वो हमेशा इवन होगा। क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, कैसे कि 2 क्या है, इवन नंबर है, इसका क्यूब क्या होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। ये भी इवन था, इसका क्यूब क्या मिला है, ये भी इवन मिला है ना। दूसरा है क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, है ना। देखो कि अगर मान लो कि यहाँ 3 है, 3 कैसा नंबर है, ऑड है, तो 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27 एंड अगेन 27 इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, कैसे होगा भाई, देखो जैसे -1 का क्यूब लेना है। ठीक है, -1 कैसा है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव या नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। तो 3 टाइम्स मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, क्यूब को 3 टाइम्स लिखा जाएगा। एक बार माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस तो बना लेगा, लेकिन फिर ये पॉजिटिव फिर इस निगेटिव के साथ जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो अगेन ये माइनस के अंदर चला आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी क्यूब निकाला जाएगा किसी निगेटिव नंबर का तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर थ्री निगेटिव साइन यूज होंगे और 2 निगेटिव साइन मिल करके मल्टीप्लाई होकर के वो हमारे पॉजिटिव बन जाते हैं, लेकिन एक तीसरा तो बचा रह जाएगा ना, उस पॉजिटिव को वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से पढ़िएगा। और क्वेश्चन प्रॉपर्टीज 4 ये कहती है कि अगर किसी नंबर में एक 0 है और उसका क्यूब निकालना है तो उसके क्यूब में 3 0 होंगे, एंडिंग कहाँ पे होगी, 3 0 पे। फॉर एग्जाम्पल 10 क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10 विच मीन्स 1000। ठीक है, एक 0 था, क्यूब निकाला, एंडिंग कहाँ पे आई, 3 0 पे। 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20। तो ये बताओ कि सीधे 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब 3 0 आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे, है ना। तो एक ऐसा नंबर जो 0 पे एंड होता है और जब उसका क्यूब किया जाएगा तो उसमें 3 0 हमको मिलेंगे। एक और प्रॉपर्टी ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि अगर कोई नंबर हमारे पास है a एंड b, ठीक है, और वो इस तरीके से है कि a क्यूब अपॉन में b क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि ये, या ऐसे कह सकते हो
कि अगर कोई नंबर इस तरीके से है a अपॉन में b होल क्यूब, इट मीन्स कि a क्यूब अपॉन में b क्यूब, यानी कि होल क्यूब का मतलब सेम वही चीज स्क्वायर वाली कि इसका भी क्यूब होगा इसका भी क्यूब होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1/2 का क्यूब था तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 का भी क्यूब है और ये 2 का भी क्यूब है। 1 क्यूब मीन्स 1 और 2 क्यूब मीन्स 8, यानी इसकी वैल्यू 1/8 आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर है, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाली, कि a इंटू बी होल क्यूब, इट मीन्स इट इज द क्यूब ऑफ a एंड b ऑल्सो, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विल बी द होम असाइनमेंट फॉर यू, एंड already we have told you that how to solve the question number 1 and 2, and you will complete it in your fair copy, and after that we will talk about the cube roots of a number.